कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही देश की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा से देश में आस जगी है। कुछ गिने चुने उद्योगपति आगे बढ़े जा रहे हैं, उनकी आमदनी दुगनी 3 गुना बढ़ती जा रही है और किसान की आमदनी कम होती जा रही है। नौजवानों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चले जा रही है। किसानों को कर्ज माफ नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। ये सब बातें हमें पब्लिक में ले जानी है। अब हमारे पास सिर्फ 1 साल बचता है। हमसे उम्मीदें हैं। ये उम्मीद है कि हम एकजुट हों, कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, वो आगे आए, एकजुट होकर लड़ें। सबसे उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है आज। और मैं जानती हूं कि हम इस उम्मीद पर खरे उतर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने गिले शिकवे अलग करने पड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। हमें दिखाना पड़ेगा इस देश को कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। जितने भी विज्ञापन हैं, जो भी दिखा रहे हों, जहां जहां हम जाते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, जो नौजवान परीक्षा देते हैं भर्ती के लिए, वो घोटालों में उलझे हुए हैं। उसके लिए क्या प्रस्ताव है हमारा? भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई। जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। तो अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को 52 साल बाद देश की याद आई है। हमारे नेता तो हमेशा यात्राएं करते रहते हैं। जिस प्रकार से हमने कांग्रेस के अधिवेशन को देखा है, कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाषण की श्रृंखलाएं चल रही है, द स्ट्रिंग ऑफ स्पीचेस इन द कांग्रेस प्लेनरी, ऐसा प्रतीत होता है मानो हिंदुस्तान डूब चुका है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है। ऐसा लगता है मानो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कायर है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है। एक तरफ पूरा विश्व आज हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कहने में और ब्राइट स्पॉट मानने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सबसे पीछे है, हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तबाह हो गया है, इस प्रकार के विषयों को स्पीचेस में रख रहे हैं। आप कितना भी नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास करें, द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इंडिया हैज। आज विश्व जानता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है। इसलिए आपको भारत के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको भारत क्या है और जानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा यात्रा के दौरान कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। यह सोचने में राहुल गांधी जी ने बहुत देरी कर दी। 52 इयर्स के होने के बाद, 52 साल के होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को त्यागने के पश्चात सोचा कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। मैं बताता हूं राहुल जी, जहां तक जिम्मेदारी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, कांग्रेस का एक ही मोटो है, गांधी परिवार का एक ही मोटो है और वही आपका भी मोटो है, पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, सत्ता जिम्मेदारी के बिना।